हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक तो 5-4 दिन के लिए एक शादी में चला गया था पुणे। उसके बाद आके तबीयत ख़राब हो गई, खांसी, जुकाम, कफ, और अब भी मैं अपने आप को पूरी तरह फिट नहीं महसूस कर रहा हूँ। तो सैर वगैरह भी स्टॉप हो गई। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी भी मैंने 2-3 दिन वीडियो और नहीं बनानी थी, लेकिन कुछ फ़ोन्स आए, कुछ फ्रेंड्स के, कुछ जानकारों के, कुछ मेरे यूट्यूब में जुड़े हैं उनके मैसेज आए कि ये जो बजट 2025 पेश किया है 1 फरवरी को, तो इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, खासकर मिडिल क्लास या सैलरीड क्लास के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं। तो दोस्तों, आओ ज़रा क्लियर करते हैं। ये जो बजट होता है ना, बजट अनुमान पेश किया गया, बजट एस्टिमेट्स पेश किया गया है अगले साल का, यानी 25-26 का। ये मेन चीज़ है इसमें कि 25-26 का बजट अनुमान पेश किया गया है। बजट अनुमान में क्या होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट स्कीम्स में कितना फ़ंड एलोकेशन किया जाएगा, इसमें पैसे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाएगा, इसके बारे में डिटेलिंग होती है। तो दोस्तों, अभी इसमें एक न्यू टैक्स रेजिम, जो कि वैसे तो 2022 में शुरू हुई थी, बट उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। उसमें 7 टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब 7 बनाए गए हैं इसमें। और ये मैं एक स्लाइड बना के सारे के सारे टैक्स स्लैब भी डाल दूंगा। आप उसको क्विक व्यू ले सकते हैं या उसको स्नैपशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, एक इशू बार बार उछल रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने तो सीधा कह दिया 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है? कई तरह से लोगों में कन्फ्यूज़न है, तो ज़रा मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में बताऊं इसको। देखिए, इसमें 7 स्लैब्स बनाई गई हैं। सबसे पहले तो ये देखना हमें 7 स्लैब क्या हैं। पहली स्लैब है जिसकी इनकम 0 से, यानी 0 इनकम वाला भी फर्स्ट स्लैब में है। 0 से 4 लाख तक की टैक्स स्लैब है फर्स्ट। उसमें कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, 0% टैक्स। तो यानी शुरू के 4 लाख तक इनकम कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो ITR भर सकते हैं। ठीक है। सेकंड स्लैब 4 लाख से 8 लाख, उनको 5% इनकम टैक्स लगेगा। यानी जिनकी सालाना इनकम 4 लाख से ज़्यादा है या 8 लाख तक है, तो उन पे 5% टैक्स लायबिलिटी है। अब 5% जो है 4 से 8 लाख, सपोज किसी की 8 लाख इनकम है, मतलब मैक्सिमम हम लेके देखते हैं 8 लाख इनकम में, क्या शुरू के 4 लाख तो हटा दीजिए क्योंकि उस पे तो ज़ीरो टैक्स कुछ नहीं है। अब 4 के बाद फर्स्ट रुपए से लेके और 8 लाख तक ये जो अमाउंट है, इस पे 5% टैक्स, यानी कि इस पे बैठता है 20,000 रुपये का इनकम टैक्स। तो और आगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा, हल्का सा सस्पेंस रखिए। तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई 20,000 की। अब सबसे पहली कंडीशन है कि उस बंदे ने ITR तो भरना ही भरना है, ज़रूर से ज़रूर भरना है। यदि इस 20,000 टैक्स की फ्री चाहते हो, यानी टैक्स की रिबेट चाहते हो, तो 20,000 टैक्स तो बन गया उसका, लेकिन अब इसकी रिबेट कैसे मिलेगी फिर बताऊंगा। अच्छा, थर्ड स्लैब है जिनकी इनकम 8 लाख से 12 लाख है, यानी थर्ड स्लैब में इनके ऊपर पड़ेगा 10% का इनकम टैक्स। और इस वाले पार्ट में मतलब 8 लाख से ऊपर और 12 लाख तक को 10% टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो इस अमाउंट में टैक्स लायबिलिटी बन गई 40,000 की, और पहले 4 से 8 लाख में लायबिलिटी बनी थी 20,000 की। तो 20,000 और 40,000 यानी 60,000। इसका मतलब है जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक है, उसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई 60,000 की। अब सरकार ने कहा है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई इनको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स कैसे नहीं लगेगा, इस पे फिर बात करते हैं। पहले हम स्लैब्स के बारे में ही बात कर लें। तो अगली स्लैब, चौथी स्लैब है जिनकी सालाना इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच में है।
तो 12 लाख से 16 लाख वाली जो पोर्शन है उस पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी 15% की, और जिसकी पूरी की पूरी 16 लाख इनकम है उस पे इस वाले पार्ट में बनेगा 60,000, और 12 लाख से पहले टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 60,000, यानी उसको 1,20,000 की टैक्स लायबिलिटी है। अगला स्लैब है 16 लाख से 20 लाख, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी होगी 20% की, यानी इस पार्ट में 80,000 का टैक्स बनेगा, और उससे नीचे की लायबिलिटी बन रही थी 1,20,000 की, यानी टोटल 2 लाख की टैक्स लायबिलिटी उसकी। फिर उसके बाद है 20 लाख से 24 लाख, वो 25% टैक्स स्लैब में, एंड जो 24 लाख एंड अबव इनकम है सालाना जिसकी, यानी हर महीने की 2 लाख रुपए इनकम है, वो 30% टैक्स स्लैब में आ गया। मतलब 24 लाख से ऊपर जितने भी हैं सब के सब 30% टैक्स स्लैब में आ गए। तो दोस्तों अब इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने की ये बात है कि 12 लाख एनुअल इनकम तक ये जो डिफरेंट 5% एंड 10% ये दोनों आ रहे थे, दोनों को मिला के 60,000 तक टैक्स भरना पड़ रहा था। अब इससे छुटकारा पाने के लिए, यानी इसको टैक्स फ्री करने के लिए, पहला कंडीशन है ITR भरना पड़ेगा आपने। सेकंड कंडीशन है इसमें ITR के सेक्शन 87A के तहत 60,000 तक का टैक्स रिबेट मिल जाएगा। यानी आप जब इनकम टैक्स भरेंगे तो उसमें शो होगा 60,000 एंड 60,000 की टैक्स रिबेट मिल जाएगा। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। हाँ, सेस अदर चार्जेस वो तो लगेंगे माय डियर, तो समझ गए। तो इसका मतलब 12 लाख तक टैक्स नहीं लगा। अब एक कैटेगरी और है सैलरीड क्लास। वो सैलरी चाहे कहीं भी लेते हों, सरकारी में, गैर सरकारी में, प्राइवेट में, कॉरपोरेट सेक्टर में, कहीं किसी भी सेक्टर में हों, उन लोगों को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का दिया गया है। तो ये 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और ऐड हो जाएगा, यानी उनको सैलरीड क्लास पीपल को 12,75,000 तक कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उनकी 75,000 तो वैसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में लेस हो जाएगा। तो बची हुई तनख्वाह जो 12 लाख तक आएगी वो नॉन टैक्सेबल होगी। तो समझ गए ना? ओके। अब 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% का टैक्स बनता है। अब ये और कन्फ्यूज़न आ रहा है लोगों में। लोग कह रहे हैं कि यदि मेरी टैक्स लायबिलिटी 12 लाख 1,000, 12 लाख 5,000, 12 लाख 10,000, 12 लाख 20,000 यदि बनती है तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्या पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा या किस तरह से करना पड़ेगा? तो दोस्तों 12 लाख पे जो 60,000 का टैक्स बन रहा था वो तो 187A में रिबेट मिल जाएगा। बाकी का जो है अप टू नेक्स्ट 60,000 टैक्स जब तक बनेगा तब तक इन बिटवीन किसी का 10,000, 5,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 किसी का टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तो उसको उतना ही टैक्स देना है। ठीक है ना? नहीं तो सब सोच रहे थे फिर तो मुझे तो पूरे का टैक्स देना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, उनको सिर्फ उस पार्ट का टैक्स देना है। ओके, आई थिंक यू माइट बी मोर क्लियर नाउ। कंपल्सरी क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है, तभी उनको टैक्स का रिबेट मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आम बजट में, इसको यूनियन बजट या आम बजट कहते हैं। आम बजट में वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को एक राहत दी है। उनको जो इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 तक टैक्स फ्री होता था, अब वो इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। तो वरिष्ठ नागरिकों का भी एक डेफिनेशन होती है। अब जैसे कुछ हरियाणा सरकार में या कुछ डिपार्टमेंट्स में 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है, तो कहेंगे जी आफ्टर रिटायरमेंट मैं अब सीनियर सिटीज़न हो गया। नो, कुछ लोग 60 या 62 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं होते। तो जो 62 साल की उम्र में रिटायर नहीं हो रहे हैं तो वो उनको क्या कहेंगे? क्या वो सीनियर सिटीज़न हैं या नहीं हैं?
तो दोस्तों सीनियर सिटीजन की सिंपल डेफिनेशन है जिसकी उम्र 60 साल हो गई है वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आएगा। तो सीनियर सिटीजन होने के बाद उस साल की जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसको एज ए सीनियर सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। और साथ में बजट भाषण में मैडम ने एक बात और कही है कि सरकार अगले हफ्ते ही इनकम टैक्स बिल लेकर आएगी। तो दोस्तों आई थिंक इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही क्लैरिटी के लिए, फाइनेंस की नॉलेज के लिए, क्लैरिटी के लिए मेरे साथ जुटे रहिए। और मैं इसमें आपको वो टैक्स स्लैब डाल दूँगा, एक स्लाइड, और आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी देखिए ये बजट है, इसको पढ़ना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, इसकी छोटी छोटी ऐसी बारीकियां होती हैं जो कि धीरे धीरे कई बार ना ऐसी घुंडी घुमा रखी होती है अंदर ही अंदर, जो बाद में पता चलती है। तो जब भी कोई अपडेट होगा बजट के बारे में मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हाइलाइट्स ऑफ बजट 25 इस नाम से एक वीडियो और बनाऊंगा, वो देखिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लस अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को सबको आप शेयर कीजिए सो दैट उनको भी बेनिफिट हो इस चीज़ का। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।